इस समय पठानिया सर मेरे साथ है। पठानिया सर जो है कल माननीय उप मुख्यमंत्री ने ग्रांट्स जो है वो पेश की। हालांकि जो ऑनरेबल एमएलएज हैं उन्होंने इस ओर सुझाव दिया कि क्वालिटी की तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि इस दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे। किस नज़रिए से देखते हैं जो कल ग्रांट जो है उन्होंने प्रस्तुत? देखें, कल की ग्रांट्स में आप सबके पास यहाँ का कट मोशन होगा और उसके कट मोशन में आप सबके सामने आ रहा है कि सिंगल टेंडर को काम में अलॉट किए गए हैं। सिंगल टेंडर के अलावा सब स्टैंडर्ड जो डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रैक्टर जो इनवैलिड हैं, जो ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको काम दिया जा रहा है। और लूट मची है नौशहरा डिवीज़न में, जहाँ के ये खुद विधायक हैं। ये हमारे कटमोश, लेकिन कोई जवाब नहीं। माइनिंग में कोई पॉलिसी नहीं है। एक सस्टेनेबल माइनिंग को मतलब मटेरियल तो चाहिए, कामकाज तो हो, लेकिन उसका सरकार को पैसा भी बने और लोगों के नदी नाले घर भी उनके कम से कम सुरक्षित रह पाएँ। उसके लिए कोई एक सरकार की तरफ से इकदाम नहीं लाए। माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि एक नई पॉलिसी जो है वो भी फ्रेम करने की आवश्यकता है। देखें, करें, लेकिन करेंगे नहीं। मैंने कहा आपको, चूँकि सबसे बड़ा माइनिंग का जो फ्रॉड जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बड़े एहतराम के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के नाक के नीचे और उनके संरक्षण के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ हो रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इलीगल माइनिंग के सबसे बड़े सरगना जम्मू में डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय सुरेंद्र चौधरी जी हैं। सर, जिस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जो है काउंटर रिएक्शंस जो है वो हमें अधिक देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द हाउस ये अपने आप में सर्वोपरि और सैक्रोसैंक्ट है। तो ये डिग्निटी यानी डेकोरम ऑफ द हाउस कायम रहे, हम डिग्निटी को कायम रखें, हम बात रखने का दम रखें और सुनने का भी दम रखें, मादा रखें। तो अपने वक्त पे बोलें और एक हेल्दी एक प्लेटफॉर्म बने डिस्कशन डिलिब्रेशन का। मुझे लगता है यही हम सबके इंटरेस्ट में होगा। आखिर में बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर चुनाव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है नेबरिंग कंट्रीज़ पर भी पड़ता है। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में भी अभी चुनी हुई सरकार है नहीं, तो बांग्लादेश भी अभी इंटरिम सरकार के साथ चल रहा था। एक तरफ से अगर डेमोक्रेसी आई है तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी पे जो सवालिया निशान, जो खदशात हैं, तो उनको कम से कम दे हैव टू कम क्लीन। और विशेषकर बार बार एक विशेष धर्म, खासकर हिंदुओं पे जो अत्याचार, जो प्रताड़न जो बांग्लादेश में देखने को मिला, देखने की बात है कि अब नई जो सरकार है ये इस पे क्या अपना इकदाम उठाती है। सरकार को साफ उभर के आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आर.एस. पठानिया। जिस तरह से कल ग्रांट्स की बात हुई, ग्रांट्स जो है माननीय उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर पेश की, उन्हें कई तरह के सुझाव दिए गए। अगर माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो माइनिंग की एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम करने के लिए भी जो है कहा गया है। और जिस तरह से आर.एस. पठानिया सर से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बिल्कुल इस ओर इशारा किया। और जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट जो है देश पर भी पड़ेगा। तो हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर जो है चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अब चुनाव जो है बांग्लादेश में हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है हेल्दी जो है हम उम्मीद करेंगे कि रिलेशंस जो हैं वो ऊपर कर सामने आए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।